ओम के नियम के बारे में। ओम के नियम कि इसमें कई प्रकार से आपको क्वेश्चनों को पूछ सकता है। अगर पूछेगा ओम के नियम को लिखे, केवल पूछेगा ओम के नियम को लिखे, तो यह आपको 2 नंबर में पूछेगा। और कहेगा ओम के नियम क्या है, इसको लिखे और इसे सत्यापित कीजिए, तो इसको सत्यापित करने के लिए बोलेगा तो यह 5 नंबर में पूछेगा। कहेगा ओम के नियम को लिखो और इसे सत्यापन कीजिए या सत्यापित कीजिए, तो यह 5 नंबर में पूछेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ओम के नियम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे ओम के नियम के बारे में जानते हैं। ओम का नियम है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती हो जाता है। इसे ओम के नियम कहते हैं। इसको आप नोट करके याद कर लीजिए। अर्थात इसको लिख सकते हैं विभवांतर, यानी कि आई को विद्युत धारा बोलते हैं और भी को विभवांतर बोलते हैं। आई को विद्युत धारा और भी को विभवांतर। विद्युत धारा आई व्युत्क्रमानुपाती, विभवांतर भी के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भी व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती आप बोल सकते हैं। भी व्युत्क्रमानुपाती आई, भी बराबर आई आर। यहाँ आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर भी बाई आर हो जाएगा। जहाँ आप इसको लिख लीजिएगा क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद लिखेंगे जहाँ आर कांस्टेंट है। यहाँ पर आर क्या है, कांस्टेंट है यानी नियतांक है, तथा आई चालक का प्रतिरोध है। आई क्या है, चालक का प्रतिरोध है। इसको लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे ओम के नियम को कैसे सत्यापित किया जाता है, कैसे सत्यापन किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम का सत्यापन करें। ओम के नियम का सत्यापन करें, ऐसे लिख देंगे, तब उसके बाद में इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक सूक्ष्म सेल, एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक स्विच तथा एक नाइक्रोम तार के टुकड़े को लेते हैं तथा निम्न चित्र के अनुसार सजा देते हैं। यानी कि एक चित्र, इसके बाद में चित्र एक बनाएंगे, उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे। उसके पहले इस चीज़ को लिख लेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक सूक्ष्म सेल लेते हैं। क्या लेते हैं, सूक्ष्म सेल लेते हैं, एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक स्विच लेते हैं तथा एक नाइक्रोम तार के टुकड़े को लेते हैं तथा निम्न चित्र के अनुसार सजा देते हैं। आइए चित्र बनाकर आपको दिखाते हैं। ऐसा डायग्राम आपको बना लेना है, यानी हम जैसे बनाए हैं डायग्राम उसी तरह से आपको भी ऐसा फिगर बना लेना है। चलिए आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए P और Q यह दोनों बिंदु है। P और Q दोनों बिंदु है जिसके बीच में नाइक्रोम तार लगा हुआ है। यह क्या है, नाइक्रोम तार है। और इसके ऊपर में विभवांतर है जो कि प्लस माइनस दोनों तरफ, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है। यहाँ पर इस परिपथ के अंदर एमीटर ए लगा हुआ है और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्विच है, जिसको हम लोग बंद और चालू कर सकते हैं। और P और Q के बीच क्या है, नाइक्रोम तार है। इसको याद रखना है। यहाँ पे भी देना है यानी विभवांतर है। यहाँ पर ए मीटर है और यहाँ पे क्या है, स्विच लगा हुआ है। इसी तरह से कुछ फिगर को हम लोग बना लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। और नीचा में फिगर बनाने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर समझिएगा। ओम के नियम के सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ लिखेंगे। यहाँ पर चित्र से वोल्ट मीटर का उपयोग, चित्र से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। वोल्ट मीटर का उपयोग स्विच को बंद करने पर, वोल्ट मीटर का उपयोग स्विच को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। स्विच को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। ए मीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, ए मीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई को मापता है। प्रवाहित होने वाली धारा आई को क्या करता है, मापता है। तथा वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार पी क्यू के सिरे P एवं Q, जो यहाँ पर P और Q था, उसके सिरे के बीच का विभवांतर मापता है। उसके सिरे के बीच का क्या मानता है, विभवांतर मापता है, जो कि ऊपर आपको फिगर में दिखाएं विभवांतर था। अब एक स्थान पर 2 सेल लगाकर वोल्ट मीटर के पदन नष्ट करते हैं। एक ही स्थान पर 2 सेल लगाकर वोल्ट मीटर के पदन को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं।
इस प्रयोग को बारी बारी से 3, 4, 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं। क्या करते हैं? इसी को बारी बारी से दोहराते हैं। हम पाते हैं कि प्रत्येक बार V/I विभवांतर बाई विद्युत धारा का अनुपात लगभग समान आता है। अब विभवांतर V और धारा I के बीच के एक ग्राफ खींचते हैं। विभवांतर V और धारा I के बीच एक क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं। कैसे ग्राफ खींचते हैं इसके बारे में जानते हैं। ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ हमें सरल रेखा में प्राप्त होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है। विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती होता है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। कुछ इस तरीक़ा से ये फिगर बना देंगे जो सरल रेखा में यह जा रही है। यह धारा I है और इधर लिखेंगे विभवांतर V और इसमें गोल गोल दे देंगे जो कि